वेलकम टू माय चैनल लाइव चार्ट लैब गाइस। क्या आपने कभी देखा है कि मार्केट अचानक ऊपर जाता है फिर तेज़ी से नीचे गिर जाता है, या फिर ज़्यादा ज़्यादा कुछ खास मूव दिए बिना ही आराम से रुक कर फिर ज़ोर से नीचे गिरता है। ये सब सप्लाई ज़ोन की ताकत होती है। आज हम सीखेंगे सप्लाई ज़ोन को समझना और उसको पहचानना, खास तौर से रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न के साथ में। सप्लाई ज़ोन की बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। सप्लाई ज़ोन होता क्या है, देखो। सप्लाई ज़ोन, सबसे पहले हम समझते हैं कि सप्लाई ज़ोन क्या होता है। जब मार्केट किसी प्राइस लेवल पर पहुंचकर बार बार बेचने वालों का दबाव झेलता है, कहने का मतलब एक मार्केट में एक प्राइस बार बार उस जगह जा रही है और वहाँ से सेलर एक्टिव हो रहे हैं, तो वहाँ से डाउनवर्ड शुरू हो जाता है। यानी ये वो जगह है जहाँ सेलर एक्टिव होते हैं, बायर की डिमांड धीरे धीरे कम हो जाती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं सप्लाई ज़ोन। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सप्लाई ज़ोन कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिवर्सल सप्लाई ज़ोन, रैली बेस्ड ड्रॉप। एंड सेकंड होता है कंटिन्यूस सप्लाई ज़ोन, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। अब हम बात करते हैं पहले पैटर्न की, रैली बेस्ड ड्रॉप। इसको समझिएगा आप। जैसे इसमें मतलब जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है कि पहले मार्केट में एक रैली आती है, यानी प्राइस तेज़ी से ऊपर जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसे बोलते हैं रैली। यानी यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तेज़ी से ऊपर गया। फिर आता है बेस, यानी एक छोटा सा रुकाव या कंसोलिडेशन जोन, जो छोटे टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन जोन होता है। यहाँ एक छोटा सा रुकाव आया है और उसके बाद ड्रॉप, यानी ये वाली कैंडल, रेड कैंडल, मार्केट जोर से नीचे गिरता है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें बताता है कि बेस वाले हिस्से में सेलर ने बड़ी मात्रा में ऑर्डर लगाए हैं। मतलब ये जो एरिया है, इसकी बॉडी वाली लाइन, इसको बोलते हैं हम प्रोक्सिमल लाइन, और इसकी विक के हाई को बोलेंगे हम डिस्टल लाइन। तो इस एरिया के बीच में क्या हो रहा है, सेलर्स ने बहुत बड़ी मात्रा में सेलिंग ऑर्डर्स लगाए रखे हैं, जिससे क्या होता है, मार्केट पलट जाता है, यानी रिवर्सल आ जाता है। तो रैली बेस्ड ड्रॉप सप्लाई जोन बनने का एक मजबूत संकेत है ऐसी स्ट्रक्चर में। इसी में ऐसा ही लिखा हुआ है सेम। पहले मार्केट में एक रैली आती है, यानी प्राइस तेज़ी से ऊपर जाता है, बेस। फिर आता है बेस, यानी छोटा सा रुकाव या कंसोलिडेशन जोन। और फिर आता है ड्रॉप। उसके बाद में ड्रॉप, यानी मार्केट जोर से नीचे गिरता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं। स्टार एस्टर इंडस्ट्रीज़ है सप्लाई जोन का। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, एस्टर इंडस्ट्रीज़ का 1 मंथ का चार्ट मैंने लगा रखा है। इसके अंदर रैली बेस, दो बेस कैंडल बनाई, उसके बाद में ड्रॉप आई। मतलब क्या हुआ, सेलर ने भारी मात्रा में अपने ऑर्डर लगाए, तो आने वाले टाइम पे प्राइस ने क्या किया, वापस इस एरिया से वापस डाउन आने लग गई। मतलब ये एक रिवर्सल, रैली बेस और ड्रॉप का एक अच्छा उदाहरण है। मतलब कहने का मतलब, ये जो जोन अपन ने मार्क कर रखा है ना, फिर दोबारा प्राइस उस जोन में जाती है और वहाँ से कुछ महीने कंसोलिडेशन, उसके बाद में सेलिंग आ जाती है। अब अगला जोन देखते हैं। अगला है कंटिन्यूस सप्लाई जोन। इसे बोलते हैं हम ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। यहाँ पहले से ही मार्केट नीचे गिर रहा होता है, यानी ड्रॉप। ये कैंडल देखिए, पहली कैंडल जो है वो वाली। फिर बीच में एक छोटा सा बेस बनता है, यानी मार्केट थोड़ी देर साइडवेज होता है, ये देखिए। और फिर दोबारा ड्रॉप होता है, ये वाली कैंडल। ये पैटर्न हमें बताता है कि सेलर पहले से ही कंट्रोल में थे और बेस के दौरान उन्होंने फिर से
फ्रेश सेलिंग ऑर्डर डाले हैं। जैसे ही बायर की कोशिश ख़त्म हुई, सेलर ने ज़ोरदार गिरावट बना दी है। इससे बोलते हैं हम ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न। ये भी एक सप्लाई जोन का पैटर्न है। अब वापस हम पीछे उदाहरण उस पे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसको मैंने मार्क नहीं किया था क्योंकि मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाहता था कि बाद में बताऊँगा। इसमें ध्यान दीजिए, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाया, उसके बाद में प्राइस एक दो तीसरे मंथ में ही वापस इसमें आई और वहाँ से वापस सेलिंग आ गई। और जो हमने डिमांड जोन पढ़ा है ना, ड्रॉप बेस रैली, प्राइस उसी जोन में आई और वापस ऊपर चली गई। ऐसे प्राइस ऐसे ही मोमेंटम या ऐसे ही मोमेंट देती है जैसे डिमांड जोन से सप्लाई जोन की ओर, सप्लाई जोन से डिमांड जोन की ओर, ऐसे ही प्राइस चलती रहती है। फिर बार बार आगे और अच्छी चीज़ अच्छे से देखेंगे कि ऐसे कंसोलिडेशन एरिया में ब्रेकआउट कैसे आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें और सीखेंगे उसके बारे में। अब सप्लाई जोन समझने का फ़ायदा क्या है, इससे आपको पता चल जाता है कि सेलर दोबारा कहाँ एक्टिव हो सकते हैं। यानी अगर प्राइस वापस उस बेस जोन पर आती है तो दोबारा सेलिंग का मौका मिल जाता है। ट्रेडिंग में ये नॉलेज आपको एंट्री स्टॉप लॉस डिसाइड करने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सप्लाई जोन क्या होता है, रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कैसे पहचाने। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइस।